भगवान की जय। आवाज करे में तो खूब मुंह से आवाज निकल है, जयकारा लगावे में सबके मुंह में बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की, बाके बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ प्रभंस महाराज की, पूज्य सत्संगी महाराज की। सज्जनों, आज हम सत्संग में 3 विषयों पर चर्चा करेंगे प्रमुखता से, क्योंकि आज का दिन 3 तरह से महत्वपूर्ण है। पहला तो आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो हम सब लोग आज इस सत्संग में जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान राम अयोध्या में जन्मे, और अगर प्रभु को आप अपने हृदय में जन्माना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, तो क्या विधि है और कितने वर्ष पहले भगवान अयोध्या में जन्मे, और राम नवमी पूरे मानव जगत को, पूरे विश्व को क्या संदेश देती है, इस पर भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, आज पूरे भारतवर्ष में, इधर भी हनुमान जी का झंडा गड़ाया घरे घर ना, तो राम नवमी के दिन हनुमान जी का झंडा घरे घर गाड़ा जाता है। तो आज जो झंडा, बर्थडे तो राम जी का है जन्मदिन, लेकिन हनुमान जी का झंडा क्यों गाड़ा जाता है? उस झंडे में राम की फोटो नहीं बल्कि हनुमान जी की होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा प्रमुख बिंदु होगा कि आज के दिन नवरात्र की समाप्ति है। बगल में आज मेला भी लगा, यहाँ एक देवी मंदिर, तो आज मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो वास्तव में मां पार्वती का ये जो 9वां रूप सिद्धिदात्री है, यह आपको क्या फल देता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के कीर्तन में हम सब लोग भगवान के इसी जन्म स्तुति जो मानस में बाल कांड में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है, इसी से प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग भी पीछे पीछे बोलेंगे, बच्चे नहीं बोल पाएंगे, वो चुप रहेंगे। भगवान का जो अवतार है वो नाना विधि से हुआ है। मानस में बाबा ने कहा भी कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अगर राम सिर्फ कौशल्या जी के गोद में जन्मे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी यह क्यों लिखते हैं कि नाना भांति राम अवतारा। तो भगवान का श्री रामचरितमानस में 4 तरह से अवतार होता है, उसका भी हम सब लोग जिक्र करेंगे। पहले आइए, सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। आप लोग भी बोलो, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कदुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञान तीतयमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। छोटू आप बोल रहे हैं बैठे। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है मम उरसोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेमल है माता पुनि बोली माता पुनि बोली सोमति डोली तजाऊं तातय रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावही हरि पद पावही तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। सज्जनों,
भगवान का अवतार भूखंडों में घटनाएं घटित होती हैं, जैसा गुरु महाराज बताते हैं, तभी इतिहास बनता है। तो राम कोला के बगल में ही अयोध्या है। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का भव्य रामलला का जन्मभूमि पर बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर विराजमान है। राम कोला आते समय हमने भी भगवान श्री राम के रामलला का दर्शन किया। तो भगवान राम अवश्य ही अयोध्या में जन्मे थे और भगवान राम का जो जीवन चरित्र है वह पूरे मानव जगत के लिए अनुकरणीय है। सिर्फ अपने को सनातनी कहने वाला हिंदू नहीं, बल्कि किसी भी मजहब और धर्म में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, वह भगवान राम को अपना आदर्श मान सकता है। अच्छा, ये बताओ कि भगवान राम का प्रथम गुण है कि माता पिता की सेवा करना और आज्ञा का पालन करना। ये बताओ, क्या ईसाई नहीं चाहता कि मेरा पुत्र आज्ञाकारी हो? वो भी चाहता है। क्या मुसलमान नहीं चाहता कि मेरा बेटवा आज्ञाकारी हो, सत्यवादी हो, अच्छा हो? वो भी चाहता है। सनातनी तो चाहते ही चाहते हैं। यहूदी नहीं चाहता कि मेरा पुत्र राम जैसा हो, मेरा पुत्र बुढ़ापे में सेवा करे। क्या पारसी नहीं चाहता? क्या सिख नहीं चाहते कि मेरा पुत्र राम जैसा हो? सभी धर्मों के लोग अपने पुत्र को राम जैसा देखना चाहते हैं। सब कोई चाहता है कि एक आदर्श राम जैसा राजा हो। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की परिकल्पना की। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई अबुध था न कोई लक्षण हीना था। सब पढ़े लिखे थे, न कोई रोगी था और न कोई किसी के पास छल कपट था। भला बताओ, कौन सी सरकार ऐसी है जो नहीं चाहती है कि ऐसा ही हो? कौन सा देश नहीं चाहता कि मेरा देश पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो? कौन सा देश नहीं चाहता कि मेरे देश में राम जैसा शासक हो जो सबको लेकर के चलता हो? इसलिए दुनिया का प्रत्येक देश, दुनिया का प्रत्येक नागरिक राम जी को अपना आदर्श मान सकता है और वह राम हम सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए कहते हैं रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम, जो सबके घट घट में विराजमान है, रमण कर रहा है, वह राम अगर हमारे आपके हृदय से निकल जाए, यह शरीर सबके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि मानो ही सबही राम के नाते। आज पूज्य सत्संगी महाराज जी की तपस्थली और अपने दादा गुरु महाराज जी के जन्मस्थली राम कोला में राम जी का चर्चा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और आपको भी भगवान राम के बर्थडे में, जन्मदिन में राम कथा सुनने का मौका मिला। चाहे आप इस लाइव के माध्यम से, चाहे आप सामने बैठे हो, चाहे आप इस लाउड स्पीकर के माध्यम से, जहां तक भगवान की आवाज जा रही है वो कान धन्य है कि भगवान की आज जन्मदिन पर कथा मिली। आप मेला देखे, गुब्बारा खरीदे, जलेबी खरीदे, चले आए। आपने क्या सीखा? आपका पैसा भी खत्म हुआ, झूला झूले। अरे ये मेला ठेला तो बच्चों के लिए है। इसी बहाने बच्चे जाते हैं और भगवान के बारे में सीखते हैं। आप सब बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए तो सत्संग है, संतों का संग है।
इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि भय जन्म कृपाला, बल्कि लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जब आपके पास पुण्य का पुंज हो जाता है, पुण्य का खजाना हो जाता है, कौश कहते हैं खजाना को, तब भगवान का आविर्भाव जो इस हृदय में मेरे प्रभु बैठे हैं, लेकिन अभी वो प्रसुप्त है, जागृत नहीं है। जैसे आग यहां पर है लेकिन वो जागृत नहीं है। जब अति संघर्षण जौ कर कोई, अनल प्रगट चंदन पे हो। आग को रगड़ने लगो लकड़ी को, अभी आग यही प्रकट हो जाएगी। इसीलिए तो भोलेनाथ ने इस समस्या का हल किया। जब देवता लोग भगवान को प्रकट करने के लिए खोज रहे थे, कहाँ है प्रभु, तो भोलेनाथ कहते हैं हमारे ऊपर में महादेव का मंदिर, हर हर महादेव, जिसमें दादा गुरु महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ। सत्संगी महाराज ने उपदेश दिया, क्योंकि महापुरुष शिव के स्वरूप होते हैं और जब भगवान कृपा करते हैं तो गुरु ढूंढ के दे देते हैं। वह भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवताओं सुनो, अगज गमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। इसलिए भगवान 4 तरह से जन्म लेते हैं। कोई व्यास 5 तरह से बताता है, लेकिन भगवान का अवतार इस धरती पर 4 तरह से है। प्रमुख अवतार जो 5वां है भगवान का, बैठिए मिलिट्री साहब, तो पहला अवतार जो भगवान लेते हैं तो नारद श्राप के वजह से, बैठ माई, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि आप जैसे हमको मेहरारू के लिए रोआ रहे हैं ना, वैसे ही आपको भी एक दिन रोना पड़ेगा। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं इस धरती पर जय और विजय का उद्धार करने के लिए। सनक सनंदन, सनत कुमार और सनद, ये जो ऋषि थे, ब्रह्मा के जो पुत्र थे, ये जय और विजय भगवान के 2 चौकीदारों को श्राप दे दिया। तो भगवान यही जय और विजय का उद्धार करने के लिए 3 अवतार लेते हैं। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान सूकर अवतार और वराह अवतार धारण करते हैं। दूसरा, रावण को मारने के लिए, कुंभकर्ण को मारने के लिए, क्योंकि जय विजय ही रावण और कुंभकर्ण बना था, इसमें भगवान रामा अवतार लेते हैं। तीसरा, कंस और शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, कृष्ण अवतार। तो जय विजय के उद्धार के लिए। तीसरा, प्रताप भानु की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। प्रताप भानु नकली पंडितों द्वारा श्रापित हो गया। जब तक आप ये नकली ब्राह्मण की शरण में जाएंगे, आपको श्राप और आशीर्वाद के चक्र में जूझना ही पड़ेगा। बेचारा खिलाया पिलाया और ओकर दोष नहीं था, कोनो दूसरों में मांस मिला दिया, लेकिन श्राप किसको मिला? तो प्रताप भानु। इसलिए नकली पंडितन के यहां मत जाओ। हमारे दादा गुरु महाराज कहें कि साधु को 3 देख के गुर्राते हैं, कहें ब्राह्मण, कुत्ता, नाऊ, साधु देख गुर्राऊ। अभी हम जा रहे थे सुबह में संजय के साथ, टहल रहे थे, तो लगा है 100 कुकुर की फौज है दादा गुरु महाराज के घर के बगल में, ठाकुरान दुआरी के सामने।
अब ससुरा हमारा चारों तरफ से घेर लेना सब, तो साधुअन के कुकुर देखिए तो जरूर भूखी है। नाऊ भी अगर देख लें साधु के तो बड़ी गरियाई है, सब कुल जटाई बढ़ा लेगा, दाढ़िये बढ़ा लेगा, तो हम लोग कई सैलून बंद हो जाए। और तीसरा अगर पंडित, एक ठो पंडित है, क्या नाम है वो, रामकोला सुइया मंदिर में रहता है, नीचे में बुढ़ा, हाँ, वो ससुरा देख के सुबह ही हमें गुर्राने लगा। अपने चप्पल पहन के वो सुइया मंदिर में टहराता, और हमें कहता कि हो है खोलो। हम कहे काहे? तो कहे कि हमार घर हम टहरा, हम तोरे बाप का घर रही तो घर हमारे रे ससुरा, तू तो सैलरी पर यहाँ है, लूटत है। हाँ, तो इसलिए ब्राह्मण कुत्ता नाऊ, साधु देख गुर्राऊ। तो सज्जनों, ये प्रताप भानु बेचारा रावण बना और इसका पूरा वंश जो है राक्षस बन गया। अब इसी के उद्धार के लिए भगवान जन्मे, यह तीसरा कारण। चौथा कारण, देवता और धरती माता पर जब पाप बढ़ गया धरती माई पर, तो गाय का रूप धारण करके गई। अब सोचिए कि जब धरती गाय बन गई तो ये पेड़ पहाड़ फिर कहाँ रहा? तो कबीर साहब ने कहा, धर धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जब हृदय में पाप का अत्याचार बढ़ जाता है, तब ये शरीर भगवान को ढूंढने लगता है। दैविक संपत्ति ही देवता है। और तब फिर कहाँ पाऊं का नारा चिल्लाने लगता है, कहाँ खोजूं? तो शिव ही सदगुरु हैं। तब शिव सदगुरु हैं और बताते हैं। इसी को कबीर साहब ने कहा कि मैं भी भटका जा रहा था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिला, दीपक दीना हाथ। तो सदगुरु मिल जाएंगे तो रास्ता बता देते हैं। तो शिव जी ने कहा, कहाँ तुम लोग भटक रहे, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं काशी ना मैं मथुरा, ना काबा कैलाश, अगजग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। भोलेनाथ कहते हैं कि ये भगवान में प्रेम लगाओ, वो दौड़े दौड़े आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान को पाने के लिए तुमको काशी जाना होगा, तो मंदिर जाना होगा, तो तीर्थ जाना होगा। नहीं, तुम आंख मूंद के श्रद्धा से अपने घर में ही बैठ के बुला, भगवान तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। उनको आने के लिए न जहाज की जरूरत है न ट्रेन के टिकट, वो तो तुम्हारे पास ही है, बस अनुराग लगाओ मिल जाएंगे। तो ये चौथा कारण है। और पांचवा कारण, जो प्रमुख कारण है भगवान के अवतार का, वह है मनु शतरूपा प्रसंग। जो मनु शतरूपा प्रसंग मानस का प्रमुख कारण है कि जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धरन आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। नृप उक्तान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयं सुत तासु। तो मनु शतरूपा क्षत्रिय थे। इस दुनिया में समस्त लोग क्षत्रिय हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा ने 4 ब्राह्मण रचे और चारों ब्राह्मण सन्यासी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को रचा। मनु शतरूपा से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई और उसी से हम लोग मनुज कहलाए। तो मनु शतरूपा क्षत्रिय थे। यहाँ जो अनंत जातियां हैं पूरे विश्व में, ये तो कबीलों का नाम है, रहने खाने जीने की एक कला है, लेकिन वास्तव में इस संसार में जो भी हैं क्षत्रिय है। और जातियां सिर्फ 2 हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन 2 तरह की जातियां हैं इस संसार में, दौ भूत सर्गे लोके, दैवी आसुरी एवच, दैवी विस्तरसः प्रोक्तम, आसुरम पार्थ में श्रृणु। अर्जुन, देवता और असुर जिनका आचरण देवताओं जैसा है,
देवताओं जैसा मतलब जो व्यक्ति अच्छा आचरण करता है, माता पिता की सेवा करता है, साधु संतों का सम्मान करता है, मिल जाने पर राम राम बाबा बोलता है, प्रणाम बाबा बोलता है, दंडवत महाराज जी बोलता है, जो व्यक्ति मानवता को निभाता है, जिस मनुष्य में कृपा और करुणा है, जो मनुष्य चोरी बेईमानी छिनरई से अलग है, दूसरे की माँ बहन को माँ बहन समझता हो, दूसरे के धन को विष समझता हो। हमारे दादा गुरु महाराज के बारे में एक घटना है कि एक बगीचे का मालिक प्रतिदिन गाली दे कि मेरा कौन फल तोड़ लेता है। तो दादा गुरु महाराज कहें हम तो तोड़ते ही नहीं हैं, फिर भी ये गाली देता है तो आज चिलवन से तोड़वा देंगे। तो इसी गांव की घटना है। तो रात में जो पहलवान सब चेला थे वो फल उसका आम तोड़ने के लिए तैयार हो गए, वो लेकिन सो गए। दादा गुरु महाराज सोचे 1 बज रहा है, जगा दूं ये जाके तोड़ दे। लेकिन जैसे ही उठे जगाने के लिए तो एक अनपढ़ व्यक्ति, जैसे कल एक बुजुर्ग दादा गुरु महाराज के खेत की तरफ में गया था तो वो फरसा लेके मिला, वैसे ही वो भी जा रहा था अपना पानी ओनी कहीं पटाने खेत में डालने 1 बजे रात को, और रामायण का यही पद पढ़ते हुए जा रहा था कि जननी समझा नहु पर नारी धन पराव विष ते विष भारी। सोचिए वो पढ़ा लिखा नहीं था। दादा गुरु महाराज ने कहा मैं तो कभी उसको रामायण गीता पढ़ते हुए देखा नहीं था, लेकिन उसके मुख से भगवान ने इतनी गूढ़ चौपाई सुनाई, जैसे हमने सुना तैसे मन बदल लिया, नहीं दूसरे का धन विष है। तो ऐसे व्यक्ति देवता हैं। और असुर कौन है? तो जो दारू पीता हो, जो दूसरे के माँ बहन पर गलत नजर रखता हो, जो माता पिता की आज्ञा का पालन न करता हो, जो साधु संतों को देख करके गाली देता हो, जो आश्रम के मंदिर के बगल में जाके गांजा भांग सिगरेट पीता हो, जो गलत काम करता हो, वही असुर है। इसीलिए तो कंस को लोग असुर कहते थे और भगवान कृष्ण को देवता, जो कि कंस भगवान कृष्ण का मामा ही था। तो कृष्ण भगवान देवता हो गए और कंस असुर हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान का आचरण उन्नत था और कंस का आचरण निम्न था। तो इसलिए इस संसार में 2 जातियां हैं और सब क्षत्रिय हैं। तो ये 5 तरह से भगवान का अवतार हुआ। भगवान के वैसे तो 23 अवतार अभी तक माने जा चुके हैं। 24वां अवतार लोग कहते हैं कि वो संभल में होगा, कल्कि अवतार। तो 23 अवतार में 10 अवतार भगवान का प्रमुख है, जिसमें विष्णु जी प्रथम अवतार है। तो इस तरह से कल्कि अवतार कहीं बाहर नहीं होगा, न रामा अवतार कहीं बाहर होगा, बल्कि यह हृदय की अवस्था है। जब साधक भजन चिंतन करने लगता है तो वहीं सतयुग में पहुंच जाता है, और जब भजन चिंतन का अभाव रहता है तो वहीं कलयुग में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। एक राम है जो घट घट में लेटे हुए है, एक राम है जो दशरथ कर बेटे हैं, एक राम जो पूरे संसार को बनाया है, जो इसका आर्किटेक्चर है, जो पूरा जन्मदाता है, और एक राम इस संसार से भी उपराम है। इसीलिए तो हनुमान जी जब राम से मिलते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु आप कौन हो? आप दशरथ के बेटा हैं, आप पूरे संसार से न्यारे हैं। कहते हैं कि तुम तीन देव मह को नर नारायण
कि तुम दो, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तन माया गुण गोपार। हे भगवान आप कौन है? तो इसलिए भगवान परमात्मा का 4 रूप हर जगह है, वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा। तो जो राम दशरथ का बेटा है वह तो वैखरी का है, जो राम सब घट घट में लेटा है वो मध्यमा का है, और जो राम से सारा जगत प्रसार है वो इस श्वास में जा रहा है और आ रहा है, और जो राम इस श्वास से भी उपराम है वो परा की अवस्था का है, वो न जपे न जपावे अपने से आवे। यह साधना की एक विधि है, स्तर है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज जन्म दिवस है। हम लोगों ने चर्चा किया भगवान बाहर अवश्य जन्मे अयोध्या में, इसका प्रमाण भी मिला। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के सनातनियों के पक्ष में डिसीजन भी दिया, और आज वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य रामलला दरबार सुशोभित हो रहा है। लेकिन वही स्थिति पुनः इस अवध में बन जाए, ये अवध कहते हैं आत्मा को, जिसका वध न हो वही अवध है, तो ये आत्मा ही अवध है। भगवान ने गीता में कहा अछेद्यो यम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थारो अचलो यम सनातनः। अर्जुन ये आत्मा सनातन है, अबाध्य है, और इस अवध में अगर राम जन्म ले तब दशरथ आपको बनना पड़ेगा। अभी हम सब लोग दशानन हैं, अभी रावण है, अभी हमारी और आपकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, विषयों का रसास्वादन कर रही है। लाल कपड़ा पहन लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से आप दशरथ नहीं हो जाएंगे। धीरे 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 जब मन को वश में करने लगोगे दशरथ हो जाओगे, दशानन से दशरथ। और जैसे ही दशरथ होगे तो पुण्य का खजाना कोष बढ़ जाएगा, और जब पुण्य का खजाना कोष बढ़ जाएगा तब भय प्रकट कृपाला, तो भगवान इसी हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अब दूसरे मुख्य बिंदु पर हम चलते हैं कि हनुमान जी की ध्वजा में फोटो क्यों होती है। तो हनुमान जी ने भगवान को खुश नहीं बल्कि अपने बस में कर लिया था। लोग कहते हैं ना कि फलना के मौगी मेहरारू हमर मर्दनवा के बस में कर लिया है। खुश करना और बस करना ये 2 बात है। तो हनुमान जी ने इतना नाम जप किया, इतनी सेवा की कि सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे हूँ राम। बस में राम जी को कर लिया, और राम जी कहते हैं कि मैं तभी खुश होऊंगा जब हनुमान जी की भक्ति करोगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि सेवक मुझे सबसे प्रिय है, सेवक के समान कोई प्रिय नहीं। भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाओ उचित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक के समान भगवान को कोई प्रिय नहीं, दास के समान भगवान को कोई प्रिय नहीं उस ईश्वर। इसलिए कबीर साहब कबीर दास लिखते थे, और एक रामपाल बाबा है तो रामपाल दास नहीं लिखता है अपने, लेकिन कबीर दास लिखते, और अपन चलवन के कहेगा कि दास लिखो। और गृहस्थ सब पैंट शर्ट पहले नहीं है, और कोनो कहे कि दास है, और वो अपना ही जेल में बंद है, कहे बंदी छोड़। जो खुद ही बंदी है वो बंदी छोड़ कहां से होते रे बाबू है? बंदी छोड़ हो न जाता। जो खुद बंधन में है, जो खुद अभी कारागार में है, वो दुनिया को क्या मुक्त करेगा?
इसलिए कबीर ने कहा, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन पाए। इसलिए गीता और मानस की शरण लो। ये तमाम तरह के बाबा धरती पर रोज पैदा लेंगे। गोस्वामी जी ने कहा मानस में कि प्रकट किए बहु पंथ, कलयुग में एक पंथ नहीं बहुत पंथ हो जाएगा। भगवान तक जाओगे लेकिन इतना पंथ बताने वाले मिल जाएंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कोई कहेगा आओ 2 मिनट में भगवान को दे देंगे, कोई कहेगा आओ यहाँ ध्यान करो भगवान को पा जाओगे, कोई कुछ, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए भगवान को पाने की एक ही विधि है, उसको प्रकट करने की एक ही विधि है कि दशरथ बन जाओ, 10 इंद्रियों को वश में कर लो, हनुमान जी जैसा दास बन जाओ, सेवक बन जाओ। हनुमान जी ने 10 इंद्रियों को वश में कर लिया। हनुमान जी रात दिन जागते थे, भगवान का जो आदेश हो जाए वो कहते थे कि राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है अपने गृहस्थी के कार्यों से समय निकाल करके भगवान का भी सेवा भाव करता है। तो हनुमान जी को प्रभु अयोध्या में छोड़ गए और अपने सरजू में समाहित हो गए। तो हनुमान जी वैराग्य के प्रतीक है। वैराग्य ही हनुमान है, ऐश्वासा ही सरयू है। जब मुक्ति मिल जाती है तो श्वास के भजन का, परा के भजन का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन वैराग्य सदैव चाहिए। वैराग्य की जरूरत सदैव रहती है, इसलिए वैराग्य को भगवान ने छोड़ दिया और अपने चले गए। अनुभव की जरूरत, विवेक रूपी लक्ष्मण की जरूरत नहीं रहती, लेकिन वैराग्य की जरूरत सदैव रहती है। तो इसीलिए हनुमान जी अमर हैं, भगवान के दास हैं, और इसलिए हनुमान जी को भगवान कहते हैं कि सबसे प्रिय। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनु कपिजिय मां नहु जनिऊना, अतय मम प्रिय लक्षी मन ते दूना। लक्ष्मण सगे भाई थे, लेकिन हनुमान जी अपने सेवा भाव समर्पण से भरत और लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। तो इसलिए आप सेवक बनो, और सेवक बनोगे कल्याण हो जाएगा। आश्रम में आओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, झाड़ू उठाओ, अभिमान त्याग दो कि मैं बाबू साहेब हूं, मैं धनवान हूं, मैं बिजनेसवान हूं, मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक कुल का हूं, मैं अमुक परिवार का हूं। अरे तुम क्या अभिमान करते हो? तुम कुछ नहीं हो, जीरो हो। तुम्हारे पास उस परमात्मा ने दिया है तो अभी हीरो बन लो। वो एक दिन में चाहेगा तो राई से पर्वत करे, पर्वत राई मान। इसलिए उसके दरबार में जाके कौन अभिमान? जहां गंदगी हो झाड़ू उठा लो, मार लो। किसी एक को मत देखो कि वो उनकी ड्यूटी है, लूट लो। यहाँ लूटना है, सेवा लूटो। कहीं कचरा है वो लूट लो, कहीं राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, न तो अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो भगवान पूछेगा कि अरे मंदिर में तो गया लेकिन साफ किया, वहां नाम जपा, सेवा की, दास बना, सेवक बना? तो नहीं, हम बाबू साहब थे तो हम कैसे करते। कहे चल तो तेल खौलत है जमराज, वही में फ्राई पीन करते हैं, बड़ा फ्राई करके मुर्गा मछली खाया है तो हो कि हम तनी फ्राई कर दें। लेग पीस खा है तो लेगवे भगवान काटते हैं पहले, जैसे मुर्गवा का लेग तो खा है, लेग पीस तो खूब खा है, मोटा नहीं खाए कर। लेग पीस मत खाइए, लेग पीस खाइबे कितना बुढ़िया बुढ़वा माई आवनी से महाराज हमर गोड़ में बड़ा, हम कहे और लेग पीस खाओ, मुर्गवे दर्द बन के गया है। लेग पीस खा है ताकत के लिए। एक आदमी से हम पूछे कि रे मांस मछली क्यों खाते हो? बोले डॉक्टर साहब बोले इसमें प्रोटीन रहता है, और वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि आपको जितना अंडा में प्रोटीन है उससे ज्यादा आपके पैखाना में प्रोटीन है।
देखते हो आपका लाइटरिंग खा के बगल में सुअर है, कितनी मोट मोट हुई, हम जाते हैं घूमने तो मिलती है। आपका पैखाना खा के सुअर मोटी तगड़ी हो गई, तो आपके अंडा से ज्यादा प्रोटीन आपके पैखाना में, जो आप पैखाना करते हैं। तो हम सलाह देंगे उन अंडा खाने वालों को, मुर्गा खाने वालों को, कि अगर तुम्हें प्रोटीन ही चाहिए तो बाथरूम में पैखाना मत करो, कल से अपने किचन में ही पैखाना करना और उसको फ्राई करके खाना, क्योंकि अंडा से ज्यादा प्रोटीन तुम्हारे पैखाना में। सुअर खा के तब ना बलवान होता है। अब सोचो मछली कचरा खाती है और उसे तुम खाते हो। गंगा जी की सारा नदियों की कचरा मछली खाती है ना, सुअर पैखाना खाती है, तुम उसको खाते हो। अब कहते हो कि प्रोटीन मिल रहा है। भारत का 90% डॉक्टर समाज शाकाहारी है, मैं जानता हूं। करीब 50 बढ़िया बढ़िया एमडी से मेरा संपर्क है, सब हमारे शिष्य हैं, लेकिन एक भी उसमें अंडा नहीं खाता। तो हम बोलते हैं भाई आप लोग मरीजों को क्यों कहते हैं खाने के लिए? तो लोग कहते हैं महाराज नहीं बताएंगे तो ससुरे बीमार कैसे होंगे? अब बीमार होंगे तब हमारे पास आएंगे तो हमारे क्लिनिकवा चलेगा। तो इसलिए हम बताते हैं कि मुर्गा खाओ, अंडा खाओ। हम लोग तो खाली भेज खाते हैं, पेवर भेज हैं हम लोग। तो इसलिए सज्जनों, हनुमान जी जो हैं वो आज भी हैं, ऐसी मान्यता है। और ये सनातन धर्म का झंडा प्रतीक है, इसीलिए प्रत्येक घरों में गाड़ा जाता है। अब हम तीसरे अपने प्रमुख बिंदु पर चलते हैं। मां शैल पुत्री से यह पूजा प्रारंभ होके मां सिद्धिदात्री तक पहुंचती है। ये माता पार्वती के 9 स्टेप है। जब आप शैल के तरह दृढ़ हो जाएंगे तभी आप सिद्धि तक पहुंचेंगे। जैसे अब एक विद्यार्थी ये समझ ले, अपने अंदर ये दृढ़ता ला ले कि नहीं मुझको आईपीएस बनना है, अगर वो कठोर दृढ़ता ला लिया तो संकल्प से सिद्धि, संकल्प से ही आदमी सिद्धि तक पहुंचता। तो एक साधक अगर पार जाने का व्रत ले ले शैल के तरह, नहीं मैं भजन करके भगवान को पाके ही रहूंगा, चाहे माया का कितना झकझोर न आ जाए, माता पार्वती के तरह। माता पार्वती को कितने लाख बरस तक भूखा रहना पड़ा, कितने लाख बरस तक वो बेलपाती खाई, कितने लाख बरस तक हवाओं का झोंका झाहा, लेकिन वो अडिग नहीं हुई। यहां तक सप्तऋषि आकर के उन्हें भड़काए भी, अरे वो गंजेड़िया भंगेड़िया में का रखल है, हम तुम कहूं बर नीक विचारा, तुम्हारे लिए हमने विष्णु भगवान को बर खोज लिया है। तब माता पार्वती कहती हैं कि विष्णु भले सकल गुणों के धाम और शिव भले अवगुण के धाम, लेकिन जेकर मन जैसन रम जाए। प्रभु जिसका मन जिससे लग गया उसके लिए तो वही प्रिय। इसलिए तजहु नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। तो शैल पुत्री के तरह अडिग हो गए, अडिग हो जाओ कि मैं किसी भी विषम परिस्थिति में प्राण रहे अन्यथा चला जाए, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो तुम्हें मार दे। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, मारने आएगा गोली लेके हाथे में सरे के लकवा मार दे। हमारे दादा गुरु महाराज चित्रकूट सती अनसुईया में जब बैठ गए, यही दादा गुरु महाराज जो सत्संगी महाराज जी के चेला थे, हमारे गुरु महाराज के गुरु हैं और हम सब लोग के दादा गुरु हैं, तो वैजा कुल मध निकालता था। तो अब दादा गुरु महाराज कहे रे आश्रम में हिंसा मत करो, बाहर निकाल लो। तो सब जंगलवा वाले कहें हाँ सब बाबा कब्जा कर ले। दादा गुरु महाराज कहे रो बेटा उल्टा माला फेरते हैं। कुछ नहीं बोले, जाके बैठ गए, लगे उल्टा माला फेरे। चढ़ल ऊपर मध निकाले के लिए पेड़वे में लग गया आग, लगा रहा था उसमें आग, पकड़ लिया, झूल लकड़ी था पेड़वे में आग। अब गिरा धाम देख तो ऐसे मर गया। फिर ओकरे गांव में आग लग गया,
फिर उसके बाद पूरा गांव वाले एक पंडित के यहाँ गए, पंडित से कहे भैया हम लोग का न जाना था कुछ, एक परमहंस जी लगे कुछ मंत्र ऐसे ऐसे माला फेरत रहे, वह कुछ कर दिए, गांव जर गया, संपत्ति जर गई। सब पंडित जी आए, बोले प्रभु ये तो रामो भगवान का बर्तन बासन सब चुरा लेते थे, तो कोल भील है, इनका क्या दोष है। तब दादा गुरु महाराज कहे अब न सताई है कोई साधु के, बोले ना ना महाराज अब न सताई। तो तुम्हारा संकल्प हो जाए, सैल के तरह दृढ़ हो जाओ, तो तुम्हारी मदद तो भगवान करने लगेंगे। फिर जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरू मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरू कबहू न छाड़ू साथ। तुम मत सोचो कि मैं अकेले हूं, अरे तुम अकेले कहां हो रे पगले, तेरे साथ तो तुमको जो बनाया है वो है, और वो जब तक तुम्हारे साथ है, वो परमात्मा, वह गॉड, वह खुदा, तब तक तुम क्यों नाराज हो रहे हो कि हमारे साथ कोई नहीं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह ईश्वर है, वह परमात्मा है, वह राम है। तो इसलिए संकल्प से सिद्धि, तो लास्ट जब संकल्प शैल के तरह हो गया पार्वती का, तब जाकर के ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, कूष्मांडा, और उसके बाद सिद्धिदात्री। तो वह साधक सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब भगवान में और उसमें कहीं अंतर नहीं। कहे जानत तुम ही होई जाई, असोई जाना मुझे देहू जनाई। यही सिद्धिदात्री हुई। तो इसलिए आप सब लोग आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा किए, इसलिए आप अपने संकल्प में सिद्ध हो, अपने कार्य क्षेत्र में सिद्ध हो। आप अगर बिजनेस करते हैं तो शैल के तरह एक दुकान रखो, ये नहीं कि आज आरो प्लान डाल दिया, कल दूसरा प्लान डाल दिया, परसों तीसरा, दुकान चलेगी? अगर तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो सिर्फ पढ़ाई के लिए निश्चित हो। अगर देश सेवा में हो तो सिर्फ एक दृढ़ता हो कि हमें दुश्मन से लड़ना। जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में अडिग और शैल के तरह लग जाओ, तो अपने आप सिद्धिदात्री तुम्हारा वर्ण करेगी, जरूर सिद्ध होगे। अगर संकल्प तुम्हारा अडिग है तो सिद्धि कहीं नहीं जाएगी। वो व्यक्ति मंजिल को नहीं पाते जो कायर होते हैं। इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि कायर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकार। जो कायर होते हैं, जो अकर्मण्य होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम नारियल चुनरी बांध दें और मेरा काम हो जाए। वो ये चाहते हैं कि हमें पढ़ना न पड़े, हम घूस दे के पास हो जाएं। जो माई दाई कायर होती है, खाना बनाने में सक्षम नहीं होती है, वो KFC या बर्गर या पिज्जा का सहारा लेती है। जहां तुम्हारे अंदर अकर्मण्यता है, तब तुम किसी दूसरे का सहारा लोगे, तब तुम सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते अपने क्षेत्र में। लेकिन अगर तुम्हें दृढ़ता आ जाए तो सिद्धि प्राप्त कर लोगे। उसी तरह साधक अगर दृढ़ निश्चय से लग जाए तो भगवान कहीं बाहर नहीं, हृदय में है, वो एक दिन एक पा जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सत्संगी महाराज की जय, पूज्य दादा गुरु महाराज की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति।